बात कर रहे थे और गालिबन भूल गए कि 4 साल उनको वजीर खारजा न मिल सका। 4 साल की तलाश के बावजूद वो वजीर खारजा तलाश न कर सके और आज महारत से वो बात कर रहे थे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर। जनाब वाला, मुझे इजाज़त दीजिए कहने की हमारी दूसरी बड़ी जमात है, उनकी भी यहाँ क़यादत तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने भी कॉमेंट्री की है और उन्होंने इमरान खान के जुमले पर तज़किरा किया कि इमरान खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटेरेंट के बारे में क्या कह दिया, न जानते हुए कि उनकी अपनी क़यादत, उनके अपने चेयरमैन ने जब कहा था नो फर्स्ट यूज़, उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को अंडरमाइन किया था। ये हकीकत है। क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी को अगर धक्का लगा था तो उस जुमले से लगा था। ये हकीकत है, हकीकत को तस्लीम कीजिए। मैं हैरान हूँ, एक मोहतरमा मेरी साहिबा ने फ्रॉम खैरपुर, उनने फरमाया कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बोला करते थे तो उनकी आवाज़ गूंजती थी। बिल्कुल, हम एहतराम करते हैं, किसी फाजिल शख्सियत का, किसी काबिल शख्सियत का एहतराम लाजिम है। पर मैं हैरान होता हूँ कि आज जिसकी आवाज़ गूंजती थी उसके जाननशीनों के पांव कांपते क्यों हैं आज खारजा मुल्क पर। और आज मैं नहीं, आज सुन लीजिए, मैं नहीं, विकीलीक्स क्या कहती है उनके बारे में, विकीलीक्स क्या कहती है उनके बारे में, उनके जानशीनों के बारे में, जो इस कुर्सी पे आके बैठे, जिस कुर्सी पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठा करता था, आज उसके जानशीन वो हैं जिनके बारे में विकीलीक्स कहती है कि वो कहते कुछ थे, करते कुछ थे। जनाब वाला, अब मैं अर्ज करता हूं, यहां मैंने बड़ी खामोशी से आपकी बात सुनी। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब। जनाब वाला, यहाँ जिक्र किया गया कि पाकिस्तान आज इन्हें तन्हाई का शिकार दिखाई देता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अगर वो पिछले 5 साल की फॉरेन पॉलिसी और उसके खदोखाल जारी रहते तो खुदा न खास्ता हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान की अव्वलीन कोशिश थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेला जाए, लेकिन आज मुझे कहते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान की वो पॉलिसी नाकाम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं है, पाकिस्तान इज इंगेज्ड, पाकिस्तान यूरोप के साथ इंगेज है, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के साथ इंगेज है, पाकिस्तान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ इंगेज है, और पाकिस्तान जो दुनिया की अहम जो कुव्वतें हैं, चाहे वो अमेरिका है या रूस है, उसके साथ इंगेज नहीं। रूस के साथ तो खातिर खा ताल्लुकात में एक बेहतरी दिखाई दे रही है। जनाब वाला, यहाँ अफगानिस्तान का एक फाजिल दोस्त ने जिक्र किया, अपनी तशवीश का इजहार किया, उनका हक है, ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आज अल्लाह के फजल करम से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब की सरबराही में जो हमने हिकमत अमली अपनाई है अफ़गानिस्तान पर, उसकी पूरी दुनिया मुतरफ़ है। आज वो जो पाकिस्तान पर उंगलियां उठाया करते थे, आज वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। और ये कितना ड्रामेटिक शिफ्ट है, ये इतनी बड़ी एक ड्रामेटिक शिफ्ट है जिसका कि मैं समझता हूं कि जुमला उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि एक माइंडसेट का शिफ्ट है जो हमने आपके सामने करके दिखाया है। एक दोस्त ने कहा कि ईरान के बारे में तज़किरा हुआ, आपके इल्म में है कि चंद साल पहले ईरान के साथ तो बॉर्डर स्कर्मिशेस हो रहे थे, और आज अल्लाह के फजल करम से इस हुकूमत में ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स के मुआहदे हो रहे हैं। ये फ़र्क है। जनाब वाला, यहाँ जिक्र किया गया कि चीन के साथ
हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी ने नहीं, बसद एहतराम उससे उस राय से इख्तलाफ करने का हक रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि चीन के साथ हमेशा से हमारी दोस्ती अच्छी रही है और सब जमातों ने उसमें अपना हिस्सा डाला है, लेकिन खुदा के फजलो करम से चीन के साथ जितनी हमारी दोस्ती आज मुस्तहकम है वो कभी ना थी, और उस पर किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। और राय हो सकती है आपकी, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर चीन के बाद सीपेक का भी जिक्र किया गया, अगर उनको तशवीश होती तो क्या वो फेज 2 का मुआहदा आपके साथ करते? हरगिज ना करते। अगर उनको आपके साथ आगे बढ़ने की जुस्तजू और आरजू ना होती तो इसी चीन की हुकूमत ने इस हुकूमत के साथ एक नया FTA एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, आप उसका मुताला कर लीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कि ये चीन की मौजूदा क़यादत जो है वो पाकिस्तान के साथ किस नौइयत के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इस्तार करने का इरादा रखती है। और उसकी इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो उसका अमली नमूना आपके सामने बहुत जल्द पेश हो जाएगा, जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग खुद पाकिस्तान आके और खुदा करेगा इस पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर बात कर रहे होंगे। जनाब वाला, यहां जिक्र किया गया, एक फाजिल दोस्त ने कहा सऊदी अरब के ताल्लुकात के साथ जिक्र किया, हवाला दिया। मैं हैरान हूं कि ताल्लुकात को मिस हैंडल करने वाले आज हमें दर्श दे रहे हैं। आपको याद होगा जनाब स्पीकर, आपको तो यकीनन याद है डॉक्टर साहिबा, कि जब यमन के मामले में इस हुकूमत ने, फाजिल जो कुछ मेंबर बैठे हैं उन्होंने मिस हैंडल की थी सिचुएशन, कहा कुछ, किया कुछ, वादा कुछ, दिखाया कुछ, निभाया कुछ, तो उससे जो ताल्लुकात में कशीदगी आई थी सऊदी अरब के साथ और UAE के साथ, वो हमारी तारीख का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत को इमरान खान साहब की क़यादत में अल्लाह ताला ने वो मौका इनायत किया कि हम इन दोनों अपने करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुकात दोबारा इस्तेमाल करने में कामयाब हुए। और आज हमारे ताल्लुकात में वो गर्मजोशी है कि ये मांगते रहे उनको डेफर्ड ऑयल पेमेंट की, उनकी बात कामयाब ना हुई, और इमरान खान साहब डेफर्ड ऑयल पेमेंट पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए लेकर आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट लेकर आए। UAE के साथ जो एक नई हमारी बात चल रही है फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड द बैलेंस ऑफ सपोर्ट पेमेंट दे हैव गिवन अस, वो भी आपके इल्म में है। जनाब वाला, मैं हैरान हूं, बात करते हैं कि हमारी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में वो गर्मजोशी नहीं रही। मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, आप ज़रा उस मुआहदे को, उस एग्रीमेंट का मुताला कर लीजिए जिसके ज़रिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का एक वजूद सामने आया है। एक नया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इस हुकूमत ने प्लेस किया है ताकि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है सऊदी अरेबिया के साथ उसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। अगर ताल्लुकात में ये गर्मजोशी ना होती तो ये नए मुआहदे क्यों होते? अगर ताल्लुकात में ये गर्मजोशी ना होती तो जो हमारे कन्विक्टेड पर्सन थे जिनकी सजाएं हो गई थी उनकी रिलीज़ कैसे होती, जो वहाँ सैकड़ों की तादाद में घर लौट कर आए हैं। जनाब वाला, मैं हैरान हूँ, ये बात करते हैं हमारे मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात के बारे में इन्हें शक व शुबा हो जाता है। अगर हमारे उस दुनिया के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी न होती तो मैं बताता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस हुकूमत ने जो आपने किया 2015 में वो कौम ने देख लिया, और इस हुकूमत ने कतर के साथ जो नया मुआहदा किया जिससे LNG की कीमत में 31% कमी की है, ये गर्मजोशी के बगैर हो गई, ये ताल्लुकात के बगैर हो गई।
जनाबे वाला, ताल्लुकात की बात करते हैं, वो बात करते हैं जो 2011 से लेकर आज तक कुवैत के साथ जो पाकिस्तानियों की वीजों की पाबंदी थी उसको ना हटा सके, वो वीजे उठे और पाबंदी उठी तो आज उठी, और ताल्लुकात का अफसाना हमें ये सुनाते हैं। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, अल्लाह के फजल करम से आज हमारे ताल्लुकात में जो एक नई गर्मजोशी पैदा हुई है बहरीन के साथ अभी डबल टैक्सेशन की अवॉइडेंस पर हमने मुआहदा किया है। मिस्र के साथ भूल जाते हैं जब ये साबका हुकूमत जब वहां तब्दीली आई और वहां जो नई हुकूमत जो इस वक्त है प्रेसिडेंट सीसी हुकूमत आई, तो इनके ताल्लुकात इनके बयानात से और इनकी हिकमत अमली से इतने कशीदा हो गए कि मिस्र जिसके साथ पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुकात थे उनमें सर्द मोहरी आई। अल्लाह के फजल करम से सर्द मोहरी आज टूटी है और मैं कायरो गया हूं और अल्लाह के फजल करम से जो वहां मुझे पजीराई मिली है और अनकरीब जो मिस्र के वजीर खारजा यहाँ आने वाले हैं तो कौम देखेगी कि वो क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। और ये मुस्लिम उम्मा के साथ बात करते हैं। मैं हैरान हूं कितना अरसा हुकूमत में रहे। मैं हाउस को इतला करना चाहता हूं, मैं अभी इराक से होकर आ रहा हूं। I was shocked to hear that the last visit of the Pakistani foreign minister to Iraq was 39 years ago. And this is a fact. अब जनाबे वाला हमें दर्स देते हैं आइसोलेशन का। मैं आज कहता हूं कि आज ये हुकूमत है जिसको अल्लाह के फजल करम से इतनी फहमो फरासत है कि वो जानती है कि द कॉन्टिनेंट फॉर टुमारो इज अफ्रीका with 54 countries, with over 1 billion population, with a huge market। और उसके साथ हमने एक नई इंगेज अफ्रीका पॉलिसी जो है उसको अपनाई है, और न सिर्फ अपनाया है, हमने नए 5 मिशंस खोलने का इस 2 सालों में फैसला किया है और 2 मिशंस को अपग्रेड करने का फैसला किया है। और न सिर्फ ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स की बात की गई, तो यस, मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि द फॉरेन ऑफिस ऑर्गेनाइज्ड in collaboration with the Ministry of Commerce, the first ever trade and investment conference in Africa, in Nairobi. And the impact was, in 1 year, Mr. Speaker, I want to be on record, in 1 year, the Pakistani exports to the African continent have grown by 7%. I'm talking of facts. ये तो लफाजी की बात हो रही है, ये तो जुमलेबाजी हो रही है। सियासत तो हम सब करते हैं, हम सब सियासतदान हैं, लेकिन मैं आपके सामने फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूँ, ये बात करते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की, तो मैं इस हाउस को इत्तला करना चाहता हूँ कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो अभी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान साइन हुआ है उसकी तारीख है, आपकी इत्तला के लिए, 25 जून 2019। ये दौर गालिबन न पीपल्स पार्टी का है, न नून लीग का है, तहरीक इंसाफ के दौर में ये स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान हुआ है। फेडरिका मोगेरिनी के साथ मैं दस्तखत करके आया हूं ब्रसेल्स में। और आप कहते हैं आइसोलेशन। यूरोप ने आपके साथ एक लॉन्ग टर्म, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक मुआहदा किया है। उस मुआहदे में, और परसों मैं आ रहा हूं अंतालिया की डिप्लोमेसी फोरम से, जहां जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं जोसेफ बोरेल, वो कहते हैं कि हम दावत देना चाहते हैं इमरान खान साहब को कि वो ब्रसेल्स आएं और हम उनके साथ इन हालात को सामने रखते हुए एक इमीडिएट वर्किंग विजिट की उन्होंने दावत दी है। इसे आइसोलेशन कहते हैं, इसे आइसोलेशन नहीं कहते। जनाबे वाला, बात वो करते हैं जिनके दौर में कोशिश और जतन करने के बावजूद एक अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी से मिल के आते थे तो शादियाने बजाते थे। अल्लाह के फजलो करम से आज हालात उससे बहुत मुख्तलिफ हैं और आज एट द हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान के साथ इंगेज किया जा रहा है। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं
यहां के आइसोलेशन, जो जीएसपी प्लस का मुआहदा था पहले हुआ था, उसका जो उसकी तजदीद होनी थी फ्रॉम 2019 टू 21, वो कब हुई? वो अब हुई। हमने की, इस हुकूमत ने की। और बरतानिया जिसने ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन यूनियन से आज़ादी अलहदगी अख्तियार की, उसके साथ एक नई एग्रीमेंट, एक नई कंसेशनरी एग्रीमेंट किसने की? हमने की। अब की किन टर्म्स पे की? जीएसपी प्लस टर्म्स पे की। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये हवा में नहीं हुआ, ये हकायक हैं, जिन हकायक को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया है। जनाबे वाला, डायरेक्शन की बात की गई तो मैं आज करता चलूं। यस, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ under the leadership of Prime Minister Imran Khan has taken a big decision. और वो जो फैसला है, वो कहते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। Yes, I agree with that. It should be people centric. और उस people centric फॉरेन पॉलिसी को सामने रखते हुए हमने फैसला किया है, we have shifted our focus from geopolitics to geoeconomics. Why have we done that? We have done that, Mr. Speaker, because we feel that Pakistan requires economic security. और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए हमें पीस चाहिए, हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हमें रीजनल ट्रेड में ग्रोथ चाहिए। इसलिए हमने उस फोकस का, उस जाविये को, हमने उसकी सिमत को दुरुस्त करने की कोशिश की है, ताकि हम अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सके। जनाबे वाला, आप जानते हैं, कंगाल कौम और जो IMF के सामने हाथ फैला रही हो जी, जो ऑन अ डोल हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी को अहमियत वो नहीं दी जाती। अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपने मुल्क को वजन देना चाहते हैं, अहमियत देना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा होना होगा, पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम होना होगा। तब दुनिया आप पर तवज्जो देगी, तब दुनिया आपकी बात गौर से सुनेगी। और